Now question number 5. Write the following decimals in expanded form. Okay. So यहाँ पे जो numbers दिए गए हैं उसे हमें expanded form में लिखना है. Okay. So first of all question number A 32.7. Okay. 32.7. So question number A 32.7. Okay. 32.7. Okay, so how to expand these numbers? First of all यहाँ पे हम देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो 32 है. 32. तो 32 किस तरह से बनता है? 30 प्लस 2 से. 30 प्लस 2 से वो बनता है 32. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे. सो 30 प्लस 2. ओके, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो चुका है. ओके, नाउ डेसिमल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में जो नंबर है 7. तो जो 7 है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है. इट मीन्स वो 1/10 प्लेस पे है. ओके, सो 1/10 अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.7. सो प्लस 0.7. तो इस तरह से हमारा पहला आंसर है 30 प्लस 2 प्लस 0.7. नाउ क्वेश्चन नंबर बी 152.1. Okay, so let's start. First of all there is a 152. So 152 नंबर जो है वो हमारा किस तरह से बना है? 150 प्लस 2. ओके, सो 100 प्लस 50 प्लस 2. ओके, 150 प्लस 2. और ये डेसिमल पॉइंट के हमारा राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो किस तरह से बना है? वो 10th प्लेस पे है. 1/10. सो 1/10 इज इक्वल टू 0.1. 0.1. ओके, सो ये हमारा सेकेंड एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. ओके, सो 23.57. 23.57. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 23. तो 23 जो है वो 20 प्लस 3 है. ओके, सो 20 प्लस 3. नाउ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर है 5 and 7. तो जो 5 है वो 10th प्लेस पे है. 5 जो है वो 10th प्लेस पे है. 10th प्लेस मतलब 5/10. और जो 7 है वो हमारा 100th प्लेस पे है, मतलब 7/100. ओके, सो 5/10 इज इक्वल टू 0.5. और जो हमारा 7 है वो 100th प्लेस पे है. इट मीन्स 0.07. इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यही आंसर मिलेगा. ओके, सो 0.5 and 0.07. ओके, सो सेम है जो क्वेश्चन नंबर डी है जो आपको होमवर्क में करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपको होमवर्क में करना है. और ये मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 32.7. सो 32.7 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 30 प्लस 2 मतलब 32. देन आफ्टर 7. तो डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो फर्स्ट नंबर हमारा 10th नंबर है. 10th मतलब 7/10. ओके, सो 7/10 इज इक्वल टू 0.7. आफ्टर दैट 152. तो 152 इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 2. ओके, एंड लास्ट में हमारे पास पॉइंट के बाद 1 है. इट मीन्स 0.1.
बिकॉज यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 7 था इसलिए 0.7, यहाँ पे 1 है इसलिए 0.1, सेम एज 23.57, सॉरी 57 नॉट 57, ओके याद रखना है 23.57, ओके। सो 20 प्लस 3, देन आफ्टर 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, सो 0.5, देन आफ्टर 7 जो है वो 100th प्लेस पे है, मतलब 0.07, गॉट इट। तो ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है, गॉट इट। सो टुडे वी आर गोइंग टू द कन्वर्जन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जन। सो कन्वर्जन इन द फ्रैक्शन टू डेसिमल, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है फ्रैक्शन टू डेसिमल, बट फिर भी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ओके। सो फ्रैक्शंस टू डेसिमल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह से होता है? सो 2/10, सो जो 2/10 है वो हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म है, ओके। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, और फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो ऊपर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो बॉटम में होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। देन आफ्टर अगर इसका हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2, उसका आंसर मिलता है हमें 0.2। तो ये जो हमारा फॉर्म है वो हमारा डेसिमल फॉर्म है, फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल, गॉट इट, ओके। सो नाउ देयर इज सम एग्जांपल्स, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 115/10, 115/10। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से डिफरेंट यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, ओके। 115/10 थोड़े से डिफरेंट आपको लग रहे होंगे, बट बहुत ही इजी है, ओके। 115/10, ओके। सो इसे किस तरह से कन्वर्ट करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो फॉर्म है फ्रैक्शन फॉर्म, उसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, 1 + 15/10, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। सो 1 + 15/10 इक्वल है 115/10 से, ओके। सो नाउ 15/10, तो 15/10 को हम किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 एज इट इज, 15 जो है वो एज इट इज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 15 जो है वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज। देन आफ्टर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। तो यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट किस तरह से रखेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लेस है 0 की, तो यहाँ से हम 1 प्लेस को काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, ओके। जैसे कि हम पहले करते थे 1/10, तो उसमें 0 को हम आगे पुट करते थे, बट ये 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी, ओके। तो इसे यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1.5, गॉट इट। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 15/10 का आंसर है 1.5, बट हमारे पास यहाँ पे 1 भी है, ओके। सो हमें 1 को भी इसके अंदर ऐड करना है। सो 1 जो है वो 1's प्लेस पे है, और ये हमारा भी 1's प्लेस पे है। तो एडिशन हम किस तरह से करते हैं? 1's प्लेस के नीचे 1's प्लेस, ओके। सो 1 + 1.5, 1 + 1.5, 1's प्लेस के नीचे 1's प्लेस, गॉट इट। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 5, डेसिमल पॉइंट हमारा सेम, एंड 1 + 1 = 2। सो हमारा आंसर है 2.5, हमारा फाइनल आंसर है 2.5, गॉट इट। सो आई थिंक आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे 1 है वो हमारा अलग है, 15/10 वो हमारा अलग है, अलग मतलब एडिशन में है, तो उसे हम एडिशन फॉर्म में लिखते हैं, और जो 15/10 है वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है,
तो उसे हमने यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ओके। एंड डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है हमें यहाँ पे 2.5, हमें यहाँ पे आंसर मिला 2.5, ओके। नाउ नेक्स्ट, after that there is some examples. 25 by 100, 25 by 100, ओके। सो आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप अपनी बुक के अंदर आंसर लिख सकते हो। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम, ओके ओके। सो आई थिंक आप सभी ने ये सम सॉल्व कर लिया होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 एज इट इज, जो हमारा न्यूमरेटर नंबर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज यहाँ पे रहेगा। देन आफ्टर हमें डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, तो डेसिमल पॉइंट हम किस तरह से पुट करेंगे, हमें यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, तो हम यहाँ पे 1 एंड 2 प्लेस के बाद 0 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 एंड 2 प्लेसेस के बाद हम 0 को डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे, ओके। और आगे हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ओके। यहाँ पे आप कितने भी 0 क्यों ना लिखो, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, गॉट इट। यहाँ पे 25 एंड डेसिमल पॉइंट आफ्टर 0, अगर आप यहाँ पे एक और 0 लिखते हो फिर भी आपका वैल्यू सेम ही रहेगा, ओके। बट जनरली हम यहाँ पे लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर है 0.25, गॉट इट, ओके। आफ्टर दैट देयर इज अ 1 2 by 100, 1 2 by 100, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1 2 by 100, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, ओके। सो हमारा एडिशन फॉर्म किस तरह से होगा, 1 plus 2 by 100, ओके। सो नाउ 2 by 100 हमारा डेसिमल फॉर्म है, ओके। सो डेसिमल फॉर्म को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा न्यूमरेटर नंबर यहाँ पे 2 है, देन आफ्टर 2 zeros, तो हम यहाँ पे 2 zeros रख सकते हैं, एंड देयर इज अ 2 zeros, सो वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 numbers, so 1 number, then after 2 number, and then after we have to put down the decimal point, okay. So answer is 0.02, answer is 0.02, बट ये हमारे इतने का ही आंसर है, 2 by 100 का ही है आंसर है। हमारे पास अभी भी यहाँ पे 1 है और हमें 1 को इसके अंदर ऐड करना है, ओके। तो 1 को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, बिकॉज 1 जो है वो हमारा 1's प्लेस है, 1 है वो हमारा 1's प्लेस है। अगर कोई सिंगल डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो 5 1's प्लेस पे है। अगर यहाँ पे ओनली 6 है, तो 6 भी 1 प्लेस पे है। अगर जो सिंगल नंबर होता है वो 1's प्लेस पे होता है। अगर 2 नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 है, तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो 1's प्लेस पे होता है, सेकेंड नंबर जो होता है वो 10th प्लेस पे होता है। तो यहाँ पे सिंगल नंबर है 1, तो वो 1's प्लेस पे है। देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमारा 1 है और वो हमारा 1's है। ये सिंगल नंबर है तो वो हमारा 1's है, तो 1's नंबर के नीचे 1's नंबर को हम लिख सकते हैं, ओके। सो एडिशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे 1 and we have to add, okay. So now 2 हमारा as it is, 0 हमारा as it is, decimal point हमारा as it is, and 0 plus 1 is equal to 1. So answer is 1.02. हमारा आंसर क्या होगा, 1.02, ओके।
ये एग्जांपल्स जो है हमारे पेज नंबर 117 पे है। ओके, पेज नंबर 117 पे है हमारे एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। गॉट इट? सो यहाँ पे हमारे आंसर्स हमें मिल चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, so now next example. So there is a express 0.3 as a fraction. हमें 0.3 को फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते थे और अब हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 0.3। 0.3। ओके, सो यहाँ पे कुछ हमारे पास रूल्स है। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हमें यहाँ पे पहले तो काउंट करना है नंबर ऑफ प्लेसेस। तो 0 है वो 1th प्लेस पे है एंड 3 हमारा 10th प्लेस पे है। देन आफ्टर रीराइट द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो हमें यहाँ पे नंबर को लिखना है विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस 0 3 विदाउट डेसिमल पॉइंट। हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखना है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। नाउ थर्ड स्टेप, देन राइट द डिनोमिनेटर 1 विथ एज मेनी जीरोस एज डेसिमल प्लेस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है तो डिनोमिनेटर जो हमारा होगा वो होगा 10 बिकॉज ऑफ देयर इज अ 0 3। ओके, सो 3/10 3/10। ओके ओके, नाउ हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास है 0 and 3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 को लिखना है न्यूमरेटर में। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, न्यूमरेटर को अलग लिखते थे। जैसे कि यहाँ पे 3/10 होता था तो न्यूमरेटर नंबर को हम पहले यहाँ पे लिखते थे। देन आफ्टर नंबर ऑफ जीरोस हम यहाँ पे लिखते थे एंड डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो हमारे पास नंबर होगा 1th प्लेस पे उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, एंड हमारे डिनोमिनेटर में होगा 1 पहले, डिनोमिनेटर में होगा पहले 1। देन आफ्टर हमारे पास जितने भी जीरोस यहाँ पे होंगे 3 के साथ उसे हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे। ओके, सो हमारा आंसर होगा 3/10। आई अगेन रिपीट, first of all you have to write the 3 on the numerator, then after count the number of zeros, so we have to put with the 1। हमें 1 के साथ 0 को रख देना है, जितने भी यहाँ पे 0 होंगे वो हमें यहाँ पे रख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम। अगर यहाँ पे 0 0 3 होते, अगर यहाँ पे 0 0 3 होते तो हम यहाँ पे पहले लिखते 3, देन आफ्टर 1 यहाँ पे कॉमन रहेगा और यहाँ पे 2 zeros हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 zeros। अब इसका अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.03। ओके, सो इसी तरह से हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। गॉट इट? ओके, after that there is some examples. So 5.32 express the following decimal numbers to the fraction। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। So यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 5.32। ओके, 5.32। So आपको अच्छे से पता है कि ये नंबर्स को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा यहाँ पे बताइए आप। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टेप्स क्या थे, पहले तो डेसिमल पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
532 विदाउट डेसिमल नंबर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर है, यहाँ पे हम लिखेंगे 532 और हमारे डिनोमिनेटर में पहले आएगा 1 सब में कंपलसरी है, सभी के नीचे 1 तो आएगा। देन आफ्टर यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं? 1 and 2। डेसिमल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में 2 प्लेसेस है। इट मींस वी हैव टू पुट डाउन द 2 zeros। हमें आंसर मिल चुका है, वेरी इजी। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द विदाउट डेसिमल नंबर पॉइंट, देन आफ्टर वी हैव टू पुट डाउन द न्यूमरेटर एंड 1 हमारा कॉमन रहेगा और 2 zeros हमारे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी काउंट नंबर होंगे वो यहाँ पे zeros आएंगे। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 532 by 100। गॉट इट? ये हमारा आंसर है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन 7.32 7.32। okay, now tell me, first of all there is a without decimal point number, so 7 3 and 2 7 3 and 2। okay, then after first of all we have to write in the numerator, so 7 3 and 2 और हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो हमारा कॉमन होता है एंड डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 zeros। गॉट इट? तो हमारा आंसर क्या है? 732 732 by 100 732 by 100। So today we are going to start exercise number 7.2, page number 118। okay, so let's start the exercise 7.2। okay, so last lecture के अंदर हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन किस तरह से करना था वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल। ओके, सो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म्स है उसे हमें कन्वर्ट करने हैं डेसिमल फॉर्म्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए 7/10। हमारा क्वेश्चन नंबर ए है 7/10। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी है, मैं यहाँ पे सारे लिख रहा हूँ 35/10। क्वेश्चन नंबर सी 45/100। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 7/10। ओके, so 7/10 is equal to 0.7। first of all we have to write the 7। okay, then after number of zeros there is a 0, only 1 0, so we have to put the 0 and after the 1 decimal number we have to put the decimal number। यहाँ पे 0 only 1 है, so हम यहाँ पे put करेंगे 1 number के बाद, so there is a decimal point, so answer is 0.7। after that there is a 35/10। okay, 35/10। okay, so first of all we have to write the 35। okay, so there is a 35। after that there is a number of 0, only 1। okay, so we have to put the 0। okay, after that we have to count the number of zeros, only 1। okay, तो यहाँ पे हमें ओनली 1 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट को लगाना है। ओके, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अगर आप यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी सिचुएशन में लिखने की जरूरत नहीं है? जहाँ पे इस तरह से ना हो। ओके, यहाँ पे लिखने की जरूरत है बट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है।
Got it? Then after question number C, 45 by 100. Okay, 45 by 100. First of all, there is a 45. Then after there is a number of zeros 2, and we have to put down the number decimal point after the 2 digits, 1 digit and 2 digit. Then after we have to put down the decimal point. So यहाँ पे हमने decimal point रख दिया, तो यहाँ पे 0 लिखना जरूरी है. Got it? डेसिमल पॉइंट के बाद 0 लिखना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे जरूरी नहीं था. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी, 225 by 100. 225 by 100. Okay, so now first of all we have to write the 225, and we have to put down the decimal point after the 2 digits, because of there is a 2 zeros. So 1 and 2. After we have to put down the decimal point. So answer is 2.25. Answer is 2.25. Got it? Then after question number E. Question number E. Okay. Question number is that 9 by 100. 9 by 100. Okay. So there is a first of all 9. First of all 9. जो भी हमारा न्यूमरेटर होगा वो पहले हम उसको लिख देंगे as it is. Then after number of zeros 2. यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट है, इसलिए हम ये जीरोस को यहाँ पे लिख रहे हैं. ओके, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी. ओके, so यहाँ पे 2 zeros. And we have to put down the decimal point after the 2 digits. Okay, because there is a number of zeros 2. So there is a 1 digit, then after second digit, and put down the decimal point. So answer is 0.09. Got it? So यहाँ पे question number F, G and H you have to do in your homework. Okay? Question number F, G and H you have to do in your homework. Okay? Very easy questions है. मैं यहाँ पे आपको एक करके बता देता हूँ. चलो, 3 by 27. ओके, 327 by 100. तो यहाँ पे करना क्या है, 3 को पहले अलग कर देना है और 27 by 100 का डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है और उसको 3 में ऐड कर देना है. ओके, ये आपको होमवर्क में ही करना है. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल टू फ्रैक्शन. सो क्वेश्चन नंबर ए 0.2. 0.2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू राइट द 2 ऑन द न्यूमरेटर. ओके, बिकॉज ऑफ हमें विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर यहाँ पे लिखना है. तो विदाउट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0.2 होता है, बट 2 के आगे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, ये तो 2 ही रहेगा. ओके, सो 2 एंड देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स है उतने हम यहाँ पे 0 रखेंगे. ओके, और 1 हमारा यहाँ पे कंपलसरी होता है. सो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर. यहाँ पे 2 ओनली सिंगल नंबर है, तो यहाँ पे हम कितने 0 रखेंगे? 1 0. तो यहाँ पे हमारा आंसर है 2 by 10. गॉट इट? आई अगेन रिपीट, 0.2. सो 0.2 का आंसर क्या होगा? 2 by 10. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द न्यूमरेटर नंबर 2 and there is a 1 compulsory and we have to add the 0 because of decimal point के right hand side में only 1 digit है, so we have to put the only 1 0. So answer is 10. 2 by 10. Got it? Now next
4/3 4.3 sorry 4.3. Question number B 4.3. So now we have to convert the 4.3 as a fraction form. Okay, so first of all we have to write the without decimal point number. So there is a 43. Okay, first of all there is a 43 in the numerator. Then after denominator में first of all 1 जो हमारा compulsory होता है. There is a 1. After the decimal point there is a how many numbers? तो यहाँ पे decimal point के right hand side में only one digit है. So we have to put the only 1 0. So answer is 43/10. 43/10. Got it? Then after question number C. Okay. Question number C. 0.09. 0.09. First of all, we have to write the first digit of the number 9. Okay, so there is a 9 in the numerator, and first of all 1 compulsory. तो यहाँ पे 1 तो हमारा first of all compulsory होगा 1. Then after we have to see the after the decimal point numbers. तो यहाँ पे decimal point के बाद यहाँ पे 1 and 2 digits है. कौन से digit है ये मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे digits कितने हैं? 2 digits. मतलब हमें यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे. ओके, so 1 and 2 zeros. ओके, so हमारा आंसर है 9/100. हमारा आंसर है 9/100. ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर D. देन आफ्टर हमारा क्वेश्चन नंबर D. ओके, 0.75. 0.75. Okay, so let's start. Okay, 0.75. First of all we have to write the 75 as a numerator. Then after the decimal point, how many numbers? There is a 2 numbers, 7 and 5. So we have to write there is a 1 compulsory and 2 zeros because there is a 2 digits. So there is a 2 zeros. ये हमारा आंसर है. Okay. Then after question number F. Okay. Question number E, G and H. E, G and H you have to do in your homework. Okay. Okay, now question number F. 137.9. Okay, 137.9. Okay, so first of all we have to write the without decimal point numbers. Okay, so 1 3 7 9. Okay, so there is a number without decimal point. Okay, so now in the denominator there is a first of all 1 as a compulsory. Okay, then after the decimal point मतलब कि right hand side कितने digits हैं? Only 1 digit. So we have to put the only 1 0. Okay, so ये हमारा आंसर है 1379/10. तो ये हमारा आंसर है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर F. और आपको क्वेश्चन नंबर E, G and H, E, G and H आपको होमवर्क में करना है. गॉट इट?